जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ है बीए सिक्स सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री का। पेपर का नाम है रिलीजन ऑफ एशियंट इंडिया। पेपर कोड है ASC 305। इसका आंसर की हम लोग देखेंगे साथियों। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, वैदिक देवताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले का डी ऑप्शन करेक्ट था। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया था, ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 33 भैया, ठीक है, दूसरे का ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो रुद्र का प्रयोग मिलता है। तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, वज्र किसका आयुध है? वज्र इंद्र का आयुध है। चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, महाभीषक संज्ञा किस देवता की है? तो यह रुद्र की है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पांचवे का। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो लकुलिश थे। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका छठवे का। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें गणपति का विनायक के रूप में उल्लेख मिलता है? तो बौधायन धर्मसूत्र में, ठीक है, सातवें का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया साथियों, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आठवें का। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, पापों का नाश करने वाले देवता के रूप में किसे महत्व दिया गया है? शिव को महत्व दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट था नवे का। चले, प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया था, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका दसवें का। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया था, सूर्य को किसका पुत्र माना गया है? सूर्य को धौंस का पुत्र माना गया है। बी ऑप्शन करेक्ट था 11 का। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे नृत्य कला का महानतम आचार्य कहा गया है? तो भगवान शिव को कहा गया है, ठीक है, 12 का ए ऑप्शन करेक्ट था आपका। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ऋग्वेद के कितने सूक्तों में सूर्य का वर्णन है? तो 10, ठीक है, 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? केनोपनिषद में मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट है 14 का। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, वैदिक काल में पशुओं के प्रधान देवता कौन थे? तो पशुओं के प्रधान देवता पूषण थे। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 15 का। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो कृष्ण माने जाते हैं। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा था, हेराक्लीज को किस देवता से अभिन्न माना जाता है? तो कृष्ण से अभिन्न माना जाता है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट था। प्रश्न नंबर 18 पूछा था, मथुरा में हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख किसने किया? तो मेगास्थनीज ने किया था। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट था। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक कौन हैं? तो PV काणे है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया था, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण की जैन तीर्थकार के समकालीन थे? अरिस्टनेमी के समकालीन थे। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट था। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया था, महाभारत और पुराण में वासुदेव का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो कृष्ण के रूप में मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया था, इसमें हेलियोडोरस किस धर्म का अनुयायी था? तो यह भागवत धर्म का अनुयायी था। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 पूछा था, देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? तो छांदोदय उपनिषद से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया था, कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ था? तो वृष्ण वंश में हुआ था, ठीक है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट था। ये सभी प्रश्न आपके मॉडल पेपर में थे। कृष्ण किसके शिष्य थे? कृष्ण अंगिरस के शिष्य थे, ठीक है, शिष्य थे। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट था। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया था, अवतारवाद का संबंध है? वैष्णव धर्म से है। डी ऑप्शन करेक्ट था 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया था, विष्णु का प्राचीनतम अवतार माना जाता है? तो मत्स्य को माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 28 नंबर प्रश्न है, विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है? इनका अंतिम अवतार बुद्ध थे, ठीक है, भगवान बुद्ध। ए ऑप्शन करेक्ट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 है, वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे? बसव थे। डी ऑप्शन करेक्ट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया था, सूर्य के प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 31 है, वैदिक साहित्य में किस देवता के लिए वक्रतुंड शब्द का भी प्रयोग किया गया है? तो गणेश के लिए प्रयोग किया गया है। 31 का ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया, इसमें निम्नलिखित में से शिव का वाहन कौन है? शिव का वाहन नंदी है। बी ऑप्शन करेक्ट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है, वैदिक काल में पुरंदर किसकी उपाधि थी? तो जो पुरंदर है इंद्र की उपाधि थी। बी ऑप्शन करेक्ट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों में इंद्र का उल्लेख है? तो 250, ठीक है 250। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, पुराणों के अनुसार गणेश का वाहन कौन है? तो मूषक है। डी ऑप्शन करेक्ट था आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया था, गणपति और विनायक सूत्र काल तक किसके रूप माने गए थे? तो विष्णु के रूप माने गए थे। डी ऑप्शन करेक्ट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, मानव गृह सूत्र में विनायकों की संख्या कितनी बताई गई है? 16 बताई गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में जो शैव संत है साथियों, इनको नैनार कहा जाता है। ठीक है 38 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 39 नंबर प्रश्न है, किस वंश के शासक परम भागवत उपाधि का प्रयोग करते थे? गुप्त वंश के। सी ऑप्शन करेक्ट था इसमें 39 का। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, आहत मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो सूर्य का हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 है, मग ब्राह्मणों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध सूर्य से है। ठीक है 41 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, साहित्य में मग ब्राह्मणों को कहाँ का निवासी बताया गया है? तो साकल द्वीप का। ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट था आपका 42 का। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया था, कुषाण सिक्कों पर सूर्य का एक अन्य नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है भैया? मिहिर। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले प्रश्न नंबर 44 क्या है आपका, ऋग्वेद में किस सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति का संदर्भ प्राप्त होता है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले प्रश्न नंबर 45 क्या है, निम्नलिखित में से किस देवता को लंबोदर के नाम से जाना जाता है? तो गणेश को। ठीक है भगवान गणेश को। 45 का डी ऑप्शन करेक्ट था। प्रश्न नंबर 46 है, विद्या आरंभ संस्कार किस देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है? तो गणेश जी के। ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया था, गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ है गणों का प्रमुख। बी ऑप्शन करेक्ट है 47 का। प्रश्न नंबर 48 आपका, गृह सूत्रों में किसे विघ्न और बाधाओं का देवता कहा गया है? विनायक को कहा गया है। ऑप्शन करेक्ट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया आपका, मोदक किस देवता को प्रिय है? मोदक गणेश को प्रिय है। 49 का सी ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या था, मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के प्रधान देवता हैं पशुपति थे। ठीक है भैया 50 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और जो मैंने मॉडल पेपर दिया है, ठीक है AAC, ठीक है 306, उसे जा कर के जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।